एक तरफ भारत को अमेरिका ने बड़ा फायदा कराया है, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में अमेरिका की कौन सी डील है जो भारत के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। इस वक्त बहुत सारी चालें अमेरिका एक साथ चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही 10 महीने तक भारत को टैरिफ और सीज फायर के जुमलों में उलझाए रखा, लेकिन जब ट्रेड डील का ऐलान हुआ तो सबसे ज्यादा हक्का बक्का चीन रह गया। भारत अमेरिका ट्रेड डील ने एक ही झटके में उसके साथ कारोबार करने में चीन को बुरी तरीके से पछाड़ने का रास्ता तैयार कर दिया। अगर ट्रेड डील की बारीकियों पर गौर करें तो यह टैरिफ को सिर्फ 50% से 18% तक करने तक ही सीमित नहीं है। इसके प्रावधान ऐसे हैं कि चीन के लिए पहले से ही मुश्किल चुनौतियां अब और दुगनी हो गई हैं। अब तक भारत के सामने अथाह मुश्किलें नजर आ रही थी और चीन ज्यादा टैरिफ के बावजूद अमेरिका के साथ व्यापार में भारत के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में था। लेकिन अब चीजें पूरी तरीके से भारत के फेवर में शिफ्ट हो चुकी हैं। अमेरिका की ओर से फेंटानिल टैरिफ को 10% तक कम करने के बावजूद चीन के 99% एक्सपोर्ट पर अमेरिका ने 37.5% या 55% टैरिफ लगा रखा है। सच तो ये है कि 70% से ज्यादा चीजें 55% टैरिफ के दायरे में है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर यह करीब 130% है। जब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, 25% रूस से तेल खरीदने के नाम पर जुर्माने के तौर पर वसूल रहा था, तो भारत की स्थिति भी लगभग वही थी जो अभी चीन की है। लेकिन ट्रेड डील के ऐलान के बाद टैरिफ 18% होने के साथ ही परिस्थितियों ने पूरी तरीके से करवट ले ली है। भारत अमेरिका ट्रेड डील मात्र 18% तक ही लिमिट नहीं है, बल्कि इस डील में भारत को कई और छूटें मिली है। इससे भारत को जबरदस्त फायदा होने वाला है। यही नहीं, ट्रेड डील के साथ ही भारत अमेरिकी बाजारों में सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बेच सकता है, जिससे चीन के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई है। कुल मिलाकर ट्रेड डील के बाद चीन के मुकाबले अब भारत 50% फायदे में रहने जा रहा है। भारत के नजरिए से फायदे की बात करें तो ये देखना भी जरूरी है कि हम अगर अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में रहे हैं तो उनमें सबसे बड़ा योगदान सभी सेक्टर के छोटे और मंझले उद्योगों का रहा है। भारत अपने कुल निर्यात का जो लगभग 20% अमेरिका भेजता है, उनमें से 60% माल MSME सेक्टर से ही जाता है। 50% अमेरिकी टैरिफ ने सबसे ज्यादा कहर इन्हीं उद्योगों पर बरपाया था। ट्रेड डील से इस क्षेत्र को न सिर्फ राहत मिली है, बल्कि कई चीजों पर टैरिफ तो शून्य भी रखा गया है। ये ऐसा सेक्टर है जिस पर चीन ने लगभग दुनिया में एकाधिकार बना रखा है। अब उसके हाथ से ये सेक्टर निकलने का खतरा भी बढ़ रहा है। ट्रेड डील से पहले अमेरिका भारत को अपने क्रिटिकल मिनरल्स मुहिम का हिस्सा भी बना चुका है। इसको लेकर इसी हफ्ते वाशिंगटन में 50 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। कूटनीतिक दौर पर यह मुहिम चीन को पहले से ही टेंशन में डाल रखा है, जिससे लगभग साल भर से इसकी सप्लाई चेन को अपनी मर्जी के मुताबिक पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। भारत के लिए परमानेंट मैग्नेट के लिए विकल्प तैयार करना रणनीतिक प्राथमिकता बन चुका है, जिसके पास अभी मात्र 3% रेयर अर्थ मैग्नेट का बाजार है। तो यहाँ पर एक तरीके से देखें तो भारत को फायदा हो रहा है, लेकिन एक और कांड हुआ है जो बहुत ज्यादा जरूरी है और भारत के लिए एक बड़ा खतरा भी बन सकता है। दरअसल हुआ ये है कि वैसे तो भारत फ्रांस के साथ कई तरह की डील कर रहा है। माना जा रहा है कि भारत फ्रांस से 114 राफेल विमानों को खरीद सकता है। ये राफेल विमान अपग्रेडेड होंगे। बहुत सारे सोर्स तो ये कह रहे हैं कि लगभग ये फैसला फाइनल ही है, क्योंकि भारत के पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है, तो ऐसे में भारत को आसानी होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इस बार ऐसा है कि भारत को न सिर्फ राफेल विमान बल्कि इसका कुछ अंश का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिलेगा, ताकि भारत उसे इंटीग्रेट कर सके। इस पर कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए कि फ्रांस भारत को क्या 114 राफेल की चाबी दे रहा है, क्या अपना ही कॉम्पिटिटर तैयार करना चाहता है फ्रांस, ये बातें कही जा रही है। तो वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार फ्रांस भारत के साथ R&D सेक्टर बनाकर क्या करना चाहता है, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहता है। अब यहाँ तो भारत और फ्रांस के बीच में इस तरह की डीलें हो रही हैं जो भविष्य को टारगेट बनाकर हो रही हैं कि भविष्य में आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला एक स्थिर देश है, और ऐसे में अगर स्थिर देश है तो भारत बहुत अच्छे से उत्पादन कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है। इस चीज को हम लोग देख भी रहे हैं। इजराइल भी अपना प्रोडक्शन, अब यहाँ तक तो बातें ठीक
थी। भारत ने पहले भी जो राफेल खरीदा है, 36 राफेल 2016 में, 26 राफेल 2025 में, और भी योजना है 114 की, तो इसमें राफेल को ITAR फ्री बताया गया, मतलब अमेरिकी प्रतिबंधों से मुक्त बताया जाता था, जिससे भारत जैसे देशों को अपग्रेड और मेंटेनेंस करने में आसानी होती थी। भारत को ये कहा गया था कि इसमें ऐसा नहीं है कि बड़े ऐसे कोई कंपोनेंट्स हैं जिसको लेकर अमेरिका हमारे ऊपर बैन लगा सकता है, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। राफेल डील में अमेरिकी प्रभाव और एक्सपोर्ट प्रतिबंधों की आशंका पहले थी, जिस पर फ्रांस ने कहा था कि नहीं, अमेरिकी कंपोनेंट से मुक्त है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। पर अब समस्या बढ़ गई है। एक अमेरिकी कंपनी है लोआर होल्डिंग्स इंक, जिसे लोआर ग्रुप भी कहा जाता है, इसने फ्रांस की कंपनी LMB फैंस एंड मोटर का अधिग्रहण पूरा कर लिया है, यानी खरीद लिया है, करीब 367 मिलियन यूरो में, लगभग 43.3 करोड़ डॉलर में। ये डील दिसंबर 2025 में पूरी हुई है और फ्रांस सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग के तहत मंजूरी दी है। LMB राफेल फाइटर जेट की एक प्रमुख आपूर्ति करता है, जो हाई लेवल वाले फैंस और ब्रसल्स मोटर्स बनाती हैं। यह घटना फ्रांस की रणनीतिक स्वायत्ता पर सवाल उठा रही है और भारत जैसे राफेल के खरीदारों के लिए भी अब एक टेंशन है कि कहीं एक्सपोर्ट प्रतिबंध न लग जाए। LMB 60 साल पुरानी कंपनी है जो एरोस्पेस और डिफेंस में विशेषज्ञ है। ये राफेल जेट, फ्रांसीसी परमाणु सबमरीन, एयरबस टाइगर हेलीकॉप्टर्स, ले क्लर्क टैंक, चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर और भी कई सैन्य प्लेटफॉर्म्स के लिए कस्टमाइज्ड फैंस और मोटर सप्लाई करती है। LMB के प्रोडक्ट 2000 से अधिक यूनिक हैं और ज्यादातर प्रोप्राइटरी डिजाइन पर आधारित है। लोआर ग्रुप अमेरिका के न्यूयॉर्क की कंपनी, जो कि NYSE पर लिस्टेड भी है और एरोस्पेस और डिफेंस कंपोनेंट्स में काम करती है। अधिग्रहण से लोआर की क्षमता बढ़ेगी। LMB लगभग 60 मिलियन राजस्व वाली कंपनी। अब डील को फ्रांस के वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी है, लेकिन फ्रांस की नेशनल असेंबली में वामपंथी और दक्षिणपंथी दलों ने विरोध किया है। सरकार का दावा है कि रणनीतिक फैसलों में उसका वीटो रहेगा, लेकिन अमेरिकी कंपनी के हाथ में जाने से ITAR यानी इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन जैसे अमेरिकी निर्यात कंट्रोल लागू हो सकते हैं। साधारण भाषा में ये समझिए कि अमेरिका ने उस कंपनी को ही खरीद लिया जो कंपनी राफेल के लिए कंपोनेंट्स बनाती थी। अब ऐसे में भारत के लिए भी ये टेंशन का विषय बन चुका है। अब ऐसा हो कि जो कंपोनेंट्स फ्रांस में बनते थे, इन कंपनियों में बनते थे, उन कंपोनेंट्स को भारत में बनाया जाए एकदम अलग तरीके से, नए तरीके से, जिसमें किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं रहे, तो ही भारत के लिए ये बेहतर होगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।